जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के पवन काम्पेली ने बैंकॉक में पहले एशियाई ई स्पोर्ट गेम 2024 में जीता देश के लिए पहला कांस्य पदक। मार्बर्ग वायरस, जिससे आंख से खून बहता है, से रवांडा में हुई 15 से अधिक लोगों की मौत। तमिलनाडु में देश के पहले वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 का होगा उद्घाटन। 3 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024। भारत के श्रीनगर में पहली उबर शिकारा सेवा हुई प्रारंभ। 15 साल बाद भारत के तमिलनाडु में प्रारंभ होगा विश्व समुद्री सम्मेलन 2024। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल किया घोषित। तेलंगाना किसान कल्याण को बढ़ावा देना रायथू भरोसा योजना करेगा प्रारंभ। मध्य प्रदेश के रातापानी को राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य किया गया घोषित। फीफी ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में गेल इंडिया को हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का मिला पुरस्कार। 3 दिसंबर को मनाई गई भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है। ये जो जीता है ये कहाँ पर हो रहा है? थाईलैंड में। ठीक है, किसने जीता है? पवन काम्पेली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किस खेल में? ई फुटबॉल में। बस इतना याद रखिए। ओके। पेरिस ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक जीता था मनु भाकर ने। दूसरा पदक मनु भाकर सवरजोत सिंह ने मतलब संयुक्त रूप से जीता था। फिर स्वप्निल कुसाले ने जीता था। ओके। पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? पेरिस पैरालंपिक में। ओके, तो इसमें जो है स्वर्ण पदक की बात किया जाएगा तो अवनी लखेरा ने जीता था। और फिर तीरंदाजी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो इसको हरविंदर सिंह ने जीता था। इसलिए पूछता है कि पहली बार किसी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है पैरालंपिक में भारत की तरफ से। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे दोस्तों? तो ओलंपिक की अगर बात करेगा, ठीक है, ओलंपिक में 6 पदक जीते थे भारत ने टोटल। और पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीते थे और 18वें क्रम पर था। ओलंपिक की बात करेगा तो 71वें क्रम पर था भारत। ठीक है। पैरा ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक थे? तो ये भी हम आपको बता चुके। पैरा ओलंपिक में 29 पदक थे। हाल ही में मार्बर्ग वायरस से कहाँ 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई? रवांडा राजधानी की गाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आंखों से खून निकलने लगता है इस बीमारी में, मार्बर्ग वायरस में। मार्बर्ग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है पहला जब केस इसका पाया गया था तो मार्बर्ग शहर है एक जर्मनी का, तो वहीं पर इसका पहला केस मिला था जिसमें आंखों से खून निकलता है, खून के थक्के जम जाते हैं आंखों में और लोगों को बीमारी हो जाती है और मर जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक संक्रमण बीमारी है, संक्रमणशील। तो इससे रवांडा में 15 लोगों की मौत हुई है मार्बर्ग वायरस से। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। ठीक है। ट्रेकोमा और मोतियाबिंद रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? आंख से है दोस्तों। और जीरो जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। हाल ही में चर्चा में रहे देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 का स्थापना हुआ था, तो ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये 105 पंबन ब्रिज एक है, तो पंबन ब्रिज 105 साल पुराना है, उसी के बगल में पंबन 2.0 बनाया गया है। ये रेल यातायात इस पर होगी, मतलब ट्रेन गुजरेगी, ट्रेन के लिए ब्रिज है। और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज है ये। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से ट्रेन इस पर गुजर सकती है और इसकी टोटल लंबाई जो है 2.1 किलोमीटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया? टोटल लंबाई ही याद रखिएगा। ठीक, 2.1 किलोमीटर है। पंबन द्वीप के मंडपम रामेश्वरम से एक हिस्सा इसका जुड़ा हुआ है। ठीक है, 17 मीटर ये ऊपर उठा हुआ है, जो जल सतह है उसे 17 मीटर ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नदी के ऊपर निर्मित सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा पुल, देखिए नदी पर पूछा है सबसे लंबा पुल, तो भूपेन हजारिका पुल है, असम में 9.15 किलोमीटर। भारत में समुद्र के ऊपर निर्मित सबसे लंबा पुल कौन है? तो अटल सेतु है। देखिए यहाँ पर नदी पूछेगा तो दूसरा है, समुद्र पूछेगा तो दूसरा है, सबका अच्छे से ध्यान रखिएगा। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है ये। और पुंथुडो, ठीक है, पुंथुडो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु का उत्सव है। और पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पर आयोजित हुई है? चेन्नई में आयोजित हुई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ओके, घोषणा कब इसकी कब हुई थी कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाएगा? तो ये हुई थी 1992, मतलब 1992 में इसको शुरू किया गया। सुगम भारत अभियान कब से शुरू किया गया इसके दिव्यांग दिवस के रूप में? तो 2015 में। थीम क्या है इस बार की? समावेशी एंटी टिकाऊ विकास में विकलांग व्यक्तियों का योगदान, ये इस बार की थीम है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो ये सब आप जो है रिवीजन करते चलिए। यहाँ पर देखेंगे
अनगार्डेड पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों मिताली राज जो है उनसे संबंधित है अनगार्डेड, ठीक है, मिताली राज से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो देखिए जो है इनका जन्म प्रयागराज में और निधन 3 दिसंबर को हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जो है निधन कब हुआ? 3 दिसंबर को, 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए क्योंकि दोनों कभी-कभी पूछ लेता है। बहुत बार इन्होंने इंडिया को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है जिताया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान को अलंकृत करने का कार्य किसने किया है? नंदलाल घोष ने। नंदलाल घोष ने संविधान को अलंकृत किया था। भोपाल गैस त्रैस्ती जो हुई थी वो कब हुई दोस्तों? तो ये जो है 2 से 3 दिसंबर की रात में हुई थी, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में हुई। एमआईसी गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिए, एमआईसी गैस, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड या यूनियन कार्बाइड गैस भी इसको कभी-कभी आपके ऑप्शन में देगा, तो दोनों गैसों का नाम याद रखिए। यही गैस जो है वहां पर रिलीज हुई थी और लगभग 3-4 हजार आदमी मारे गए थे। हाल ही में भारत में पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी? डल झील में। कहाँ प्रारंभ हुई है? डल झील में। इसके तहत आप जो है उबर ऐप से नाव बुक कर सकेंगे और ये जो है वेनिस इटली के तर्ज पर इसको यहाँ पर शुरू किया गया। डल झील श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। डल झील कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है? तो श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं हाल ही में? उमर अब्दुल्ला। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ शुरू हुआ? जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था आतंकवाद के पूर्ण खात्मे के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करने के लिए शुरू किया गया था। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु में। 3 वर्ष में एक बार त्रैवार्षिक ये जो है शुरू होता है। इस बार किसने होस्ट किया है? तमिलनाडु ने, ठीक है। 15 वर्ष बाद इसको होस्ट किया है। इसमें 15 वर्ष बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए कि ये त्रैवार्षिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 4 से 6 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ पर आयोजित हुई? दोस्तों मुंबई में हुई थी, ठीक है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ पर हुई? तो ये हैदराबाद। देखिए फिनटेक समिट कहाँ पर हुई है? मुंबई में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर हुई? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये रांची झारखंड में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। तो ये चारों याद रखिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत स्थल घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीपीय सुंदरवन नेशनल पार्क, दार्जिलिंग चाय, ठीक है, इन सबका उसमें विवरण दिया गया है। पश्चिम बंगाल को क्या घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय क्या घोषित किया है? विरासत गंतव्य, शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल, ठीक है। तो याद रखिए कि शीर्ष विरासत स्थल गंतव्य के लिए कौन सा घोषित किया गया है इस बार में? पश्चिम बंगाल, ओके। और जो हेड है यूनेस्को के वो कौन है? यूनेस्को के हेड है आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आंद्रे अजोले। दोस्तों यूनेस्को की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन है? मोइदम अहोम राजाओं के ये कब्रगाह है, ठीक है। और ये जो हुआ था किस बैठक में 43वां स्थल को शामिल किया गया? तो 46वें क्रम की बैठक थी, कहाँ पर हुई? दिल्ली में। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? होयसल मंदिर, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। 41वां कौन है? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। और 40वां कौन था? धौलावीरा, गुजरात। तो ये 40, 41, 42, 43 याद रखें। हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा, देखिए यहाँ पर 2 रायथू नाम से अभी परियोजनाएं आएंगी, दोनों अच्छे से नाम याद रखिए। एक है रायथू भरोसा योजना, प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तेलंगाना ने। देखिए रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत किसानों को 15,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी। एक इसी ने इससे पहले भी योजना शुरू की थी, रायथू बंधु योजना, उसमें 10,000 रुपए की सब्सिडी किसानों को दी जा रही थी। तो इन दोनों को याद रखिए। देखिए रायथू बंधु पूछेगा, वहां 10,000 की सब्सिडी है। रायथू भरोसा योजना पूछेगा तो यहाँ पर 15,000 का आर्थिक सहायता है। सीएम कौन है? जो है वहां के रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये कहाँ पर शुरू हुआ? राजस्थान में। और कितने पशुओं को इसमें शामिल किया गया है? 21 लाख पशुओं को, ठीक है। दीपन 2.0 योजना कहाँ पर शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। और ये गैस सिलेंडर इसके तहत दिया जाएगा। कितने गैस सिलेंडर की बात की गई है? 3 गैस सिलेंडर वार्षिक जो है इनको फ्री दिया जाएगा गरीबों को जो बीपीएल सूची में शामिल है, ठीक है। तो 3 गैस सिलेंडर 1 वर्ष में फ्री दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में गैस सिलेंडर योजना है, कौन सा? दीपम 2.0। मुख्यमंत्री निजुत मुइना योजना, ये असम की योजना है। और मैया सम्मान योजना कहाँ की है? झारखंड की। हाल ही में दाता पानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? क्या नाम है? राता पानी। तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में 7 बाघ अभ्यारण्य पहले से थे, एक और हो गया तो अब 8 हो गए। पर 7 कौन कौन से थे? कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती, बांधवगढ़ और पेंच। फिर से देख लीजिए, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती, बांधवगढ़ और पेंच, ठीक है। तो ये 7 पहले से थे, एक और हो गया राता पानी।
8वें क्रम का है। कहाँ पर? रायसेन जिला सागौर के जंगल में ये जो है क्या नाम है? राता पानी। ठीक है, राता पानी अच्छे से याद रखिए। 8वें क्रम का ये जो है बाघ अभयारण्य हो गया। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान का है। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ का है। रानीपुर उत्तर प्रदेश का है। पलामू झारखंड का है। और कैमूर कहाँ का है? ये सेकंड टाइगर रिजर्व है। बिहार का फर्स्ट कौन था? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि फर्स्ट था और सेकंड कौन हो गया है? कैमूर टाइगर रिजर्व। हाल ही में फिपी ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो किसको दिया गया है पुरस्कार? गेल को, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल को दिया गया। डॉक्टर हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं, इनका भी नाम याद रखिए, डॉक्टर हरदीप पुरी। ठीक है, विजयपुर परियोजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई और इसी के अंतर्गत इसको जो है हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी को कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है दोस्तों? एचएएल। कौन है? एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत का पहला तेल कुआं कौन है? डिगबोई असम में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। और ऑक्टेन नंबर का संबंध किससे है? तो पेट्रोल की शुद्धता से। ठीक है, पेट्रोल की शुद्धता से। बर्निंग पॉइंट होता है, मतलब जैसे आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल आवश्यकता के हिसाब से कितना बर्न हो रहा है, अगर उसके नंबर को कम करते चले जाते हैं, मतलब 100 तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? जितना नंबर जैसे 100 से कम रहेगा तो इसका मतलब आपकी गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खा रही है अनावश्यक। ठीक है, और 100 के करीब जितना रहेगा या 100 हो जाएगा तो पूरी तरीके से सेफ माना जाएगा कि गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित है और कम से कम पेट्रोल खा रही है। ठीक है, तो पेट्रोल की प्योरिटी से इसको शुद्ध किया जाता, मतलब दिखाया जाता है ऑक्टेन नंबर को। दोस्तों उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।